हेलो बेटा, जी केमिस्ट्री चलिए स्टार्ट करें दैट स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज फ्रॉम हियर आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फ्रिक्वेंटली देखने मिलते हैं। ओके, सो वेल आप लोग को तो पता ही है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्योंकि हमने जीओसी में पढ़ा है। जीओसी के बाद आइसोमेरिज्म पूरा अलग से टॉपिक ही पढ़ा था। तो यहाँ पे मेनली हमको दो टाइप के आइसोमेरिज्म कवर करने हैं। पहले आप हेडिंग डालेंगे इस तरीके से यहाँ दैट स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और उसका जितना जो सब टाइप है हमारा, ठीक है, उसका सब टाइप जो पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल चीज़ है। एंड सेकेंड है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब देखना होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो जिसको हम GI से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे पहले आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी शोन ओनली बाय हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप लिखेंगे दैट दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, पहले पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। नाउ आप फिर इसके बाद फर्दर आप लिखेंगे दैट होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स हैविंग द ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड द हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। ओके, नाउ सपोज मैं आपसे एक बात बताऊं, पूछता हूं कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूं, सपोज PtCl4। ओके, अगर मैं PtCl4 की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर वुड बी लाइक PtCl Cl Cl एंड Cl। ओके, सो इट विल बी लाइक दिस समथिंग। ठीक है, अगर ये इस तरीके से, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पे कि इसमें जो सारे के सारे लिगेंड है वो कैसे मेटल सेम है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो इन जनरल हम लोग जो जानते हैं, जो सिस ट्रांस आइसोमर, जब सारे के सारे हमारे लिगेंड के मॉलिक्यूल सेम हैं चारों के चारों, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और GI। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स के लिए आपको कैसा कॉम्प्लेक्स चाहिए, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स है उसमें देखते हैं किस तरीके से हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, कौन कौन से अपना कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग हेडिंग डाल देंगे कि कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसमें हम सबसे पहला देखेंगे कि अगर सपोज हमारा जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल इन नेचर, दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल इन कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सपोज मैं मान लेता हूँ उसमें चारों के चारों लिगेंड कैसे हैं, सेम है। अगर एक मेटल है, इसमें चारों के चारों लिगेंड कैसे हैं बेटा, अगर सेम है तो इस बट भाई साहब कभी भी हमारा GI शो नहीं करेगा। और एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, वो GI शो कर ही नहीं सकता बिकॉज ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। क्यों, क्योंकि आप देखिए इसमें आप सीजन ट्रांस बताएंगे कैसे, ठीक है, ये पोजीशन हो, ये पोजीशन हो, ये पोजीशन हो, या फिर ये पोजीशन हो, सारी की सारी कैसी हैं, आपस में इक्विवेलेंट है। तो जब कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही नहीं है तो GI का कोई बात ही नहीं, मतलब सीजन ट्रांस सॉरी टेट्राहेड्रल के केस में हम बता ही नहीं सकते। सो आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से नीचे पॉइंट लिखना है दैट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज ऑल द 4 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। ओके, नो सेकेंड हम देखते हैं, बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन 4 की, बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इस तरीके से, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें हमारा सपोज मैं लिख देता हूँ ML4। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, और सबसे पहला जो टाइप है, मैं मानता हूँ कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का पहला जो टाइप डिस्कस कर रहा हूँ वो MA4 टाइप है। अभी MA4 का मतलब क्या है कि एक मेटल है, सेंटर मेटल आटम है, और 4 लिगेंड है हमारे पास A, जो कि सारे के सारे क्या हैं, सेम। और आप देख सकते हो कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हाईकोर्ट नहीं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, सॉरी, बिकॉज सारे के सारे लिगेंड क्या हैं, सेम है। अगर सारे के सारे लिगेंड सेम है तो आप देखिए बेटा इसके अंदर सीजन ट्रांस का कोई वापस से स्कोप जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर
सपोज ये हमारा मेटल है, यहाँ पे 4 लिगेंड लगे हुए हैं, स्क्वायर प्लेनर की बात है, चारों के चारों क्या बेटा ए है। तो क्या सीजन ट्रांस अराइज होगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि देखो चारों के चारों जो लिगेंड हैं वो क्या हैं, सेम नेचर के हैं और सेम ही लिगेंड है। तो ये जो है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए ये क्या करता है, इट विल नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। सेकेंड जो टाइप है हमारा वो दैट Ma3b। अब ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हमारा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इसमें एक ए टाइप का लिगेंड और एक बी टाइप का लिगेंड है। ठीक है। अब सपोज इसमें एक ए टाइप का लिगेंड एक बी टाइप का लिगेंड है, बट क्या ये जीआई शो कर सकता है? द पॉइंट इज, क्या ये जीआई शो कर सकता है? पर नहीं करेगा जीआई शो, बिकॉज आपको जीआई शो करने के लिए मिनिमम 2 आपको क्या होते हैं, मिनिमम 2 लिगेंड चाहिए जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा कैसे बनेगा, देखो एम, ये ए, यहाँ पे भी ये ए, यहाँ पे भी ये ए और यहाँ पे भी ये क्या, बी। तो अब देखिए ये बी किसके साथ सीजन ट्रांस शो करेगा? किसके साथ कर ही नहीं सकता है। क्यों? बिकॉज इस बी के साथ अगर कोई दूसरा बी होता तब हम बोलते कि अगर दोनों बी साथ में है तो उसको हम सीज बोलते, दोनों बी अगर अपोजिट साइड है तो उसको हम ट्रांस बोलते। बट सिंस सिर्फ एक बी प्रेजेंट है इसलिए क्या है, ओनली वन डिफरेंट ग्रुप, ओनली वन डिफरेंट जो हमारा लिगेंड है बी, दस इट विल ऑल्सो नॉट शो जी है। तो एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दे देंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स विच कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे दैट टू शो जीआई एटलीस्ट 2 लिगेंड शुड बी डिफरेंट। ठीक है। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे वैलिड फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए पॉइंट वैलिड है। ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसा क्यों लिखा मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए है वैलिड, बाइडेंटेड के केस में क्यों नहीं? क्योंकि जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल होगा। ठीक है इसका, तो इसका एग्जांपल आप लोग को देखना है आराम से। अब चलो थर्ड वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं, थर्ड वाला एग्जांपल। मतलब अभी देखो टेट्राहेड्रल का खत्म हो गया क्योंकि टेट्राहेड्रल तो जीआई शो कर नहीं सकता। स्क्वायर प्लेनर में हमने 2 देखे, Ma4 एंड Ma3b, जिसके अंदर क्या है कि दोनों के दोनों भी जीआई शो नहीं कर सकते। बट इसका जो थर्ड टाइप है दैट इज रियली इंटरेस्टिंग, दैट Ma2b2। अगर आपका पास Ma2b2, इसका सपोज एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, दैट PTNH3 होल ट्वाइस Cl होल ट्वाइस। अब आप देखिए एक मेटल आइटम है, 2 एक टाइप के लिगेंड है, 2 एक टाइप के लिगेंड है और ये कॉम्प्लेक्स हमारा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। नाउ व्हाट कैन बी द अरेंजमेंट? द अरेंजमेंट कैन बी कि पहले तो दोनों Cl क्या हों, सेम साइड में प्रेजेंट हो, और दोनों NH3 भी ऑब्वियस ही बात है फिर सेम साइड में उनको होना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सेम नेचर के लिगेंड या सेम लिगेंड्स सेम साइड पे प्रेजेंट हैं, सेम साइड। और ये भी भाई साहब कहाँ है, देखो सेम साइड सेम साइड सेम साइड। ठीक, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज अ सिस आइसोमर, दिस इज अ सिस आइसोमर। बट एक और अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि ये Cl इसके दूसरे Cl के साथ कौन से पोजीशन पर ट्रांस, या फिर हम बोल सकते हैं ये अमाइन इस अमाइन के ट्रांस में बना लेते हैं उसको भी, दैट PTCl यहाँ पे NH3 यहाँ पे NH3 और इसको हम बोलेंगे बेटा क्या, ट्रांस आइसोमर। सिंपल है, आप लोग अच्छे हैंड राइटिंग में बनाएंगे, अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे दोनों। ठीक है। सो इन एग्जाम इफ यू गेट सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड इफ दे आस्क यू दैट whether this complex can show GI or not, तो आपका आंसर क्या होगा, yes such type of complexes can show the geometrical isomerism। ठीक है। नाउ अब इसका थर्ड टाइप होगा, इसका फोर्थ टाइप लेता हूँ। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास है Ma2BC। मतलब देखिए क्या पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में Ma2B2 था, मतलब कि जो 2 लिगेंड है वो दोनों के दोनों दो का पैर है। अब यहाँ पे क्या टोटल 3 टाइप के लिगेंड हैं, A, B और C, और हमारे पास 2 A सेम टाइप के लिगेंड है, एक B अलग है एक C अलग है। इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल कैन बी PTPY होल 2 NH3Cl। आप देखिए आपके पास 2 पिरिडिन है सेम टाइप के लिगेंड, एक अमाइन है एक क्लोरिडो या फिर क्लोरो लिगेंड है। अब आप कैसे देखेंगे सिस एंड ट्रांस, बहुत सिंपल है। देखिए अगर ये जो सेम हमारा जो सेम लिगेंड है अगर वो दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे तो सिस डिफरेंट साइड पे होगा, तो ट्रांस कैसे देखूंगा, PT PY PY
यहाँ पे ये NH3 और यहाँ पे ये Cl। तो आप देखिए जो दोनों सेम लिगेंड है वो सेम साइड पे प्रेजेंट है, सेम साइड पे प्रेजेंट है, तो दिस विल बी आर सिस आइसोमर, है ना। एंड इफ जो हमारा प्लेटिनम है इसके अक्रॉस ये जो py है हमारे, ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो, देखो बेटा Cl और NH में कोई फ़र्क ही नहीं है, दो सेम लिगेंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक दूसरे के जस्ट 180 डिग्री पे अवेलेबल हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, दिस विल बी अवर ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो मतलब MA2BC टाइप का भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, दैट कैन ऑल्सो शो GI, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। मतलब वही कि कौन सी ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बस आपको मेनली ये बताना होता है, ठीक है ना। सपोज आपके पास एक और कैटेगरी है इसकी, फिफ्थ, आपके पास पूछ सकता है क्या बेटा, MABCD। अगर हमारे पास चारों के चारों क्या है, मतलब डिफरेंट है, अगर चारों के चारों डिफरेंट है तो क्या ये आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? हाँ, ये शो कर सकता है। देखो बेटा, आइसोमेरिज्म इज नथिंग, इट्स जस्ट कि आप कितने डिफरेंट तरीके से, मतलब होता है ना अपना, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालते हो, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बस वैसे ही कितने डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है सेम हमारा कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब MABCD ये सिस एंड ट्रांस तो शो नहीं कर सकते, बट इसके 3 आइसोमर पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसके 3 आइसोमर पॉसिबल हो, कौन कौन से पॉसिबल है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो सिस एंड ट्रांस के लिए क्या होता है कि कम से कम 2 आपको लिगेंड सेम चाहिए होते हैं, बट यहाँ पे चारों के चारों डिफरेंट है, सो इट कैन शो आइसोमेरिज्म बट नॉट सिस एंड ट्रांस, ठीक है। तो आपको वैसे एग्जाम में आ सकता है कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज पॉसिबल, इफ हमारे चारों लिगेंड डिफरेंट है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो 3 आइसोमर हो सकते हैं। कैसे, देखिए M, ये मैं बना लेता हूँ पहले, ये देखो MABCD। अब क्या रखो, A को कांस्टेंट रखो, BC की पोजीशन चेंज कर दो, A को ऐसे ही रहने दो, BC की पोजीशन चेंज कर दो, ठीक। फिर वापस से इसको कांस्टेंट रखो, इसको और इसको चेंज कर दो, तो ACBD। तो आप देखो हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट हमने कर लिए इस तरीके से, है ना। आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी ला सकते हो, कितने लिगेंड है, इतनी पोजीशन है, तो किस तरीके से कोई रिपीट ना हो, तो कितने चांसेस हैं हमारे पास, तो इस तरीके से हम 3 आइसोमर बना सकते हैं, ठीक ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो देखो जितने भी हमने एग्जांपल लिए, इसमें देखो सारे के सारे जो हमारे लिगेंड्स है सब कैसे कैसे बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब हम स्टार्ट करेंगे विथ बाइडेंटेड लिगेंड। अब बाइडेंटेड लिगेंड से स्टार्ट करेंगे, इट इज़ अगेन ए रियली इजी टॉपिक, बस आपको मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा वो आपको याद रखना है। देखो अगर मैं ए लिखता हूँ तो ए का मतलब क्या है कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है ये, और दो जो बाइडेंटेड लिगेंड में दोनों जो एटम है डोनेशन वाले, डोनेटिंग एटम, उनका नेचर क्या है, सेम है। तो इसको हम बोलते हैं ए टाइप को हम बोलते हैं बेटा क्या, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते बेटा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हम कहते हैं इसको, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, इसका एग्जांपल है EN, मतलब दैट इज इथाइलिन डायमाइन। यू कैन सी NH2 CH2 CH2 और यहाँ पे फिर से क्या बेटा NH2। सो यू कैन सी इस तरीके से हमारे पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती हुई, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्विवेलेंट है, सिमेट्रिकल है देखो, और जो डोनेटिंग एटम वो भी क्या है, सेम है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, ठीक है बेटा ना। एक और हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड होता है, पर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AA डैश से। इस AA डैश का मतलब क्या है कि इट इज़ ऑल्सो बाइडेंटेड लिगेंड, बट द बोथ द साइड्स आर डिफरेंट, मतलब कि दोनों जो एटम है, जो डोनेटिंग एटम, वो डिफरेंट। इसको हम कहते हैं बेटा क्या, इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और इसका एग्जांपल होता है बेटा क्या, ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट आयन हमने पढ़ा हुआ है, याद होगा, है ना। इसका एग्जांपल होता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी डोनेट कर सकता है और भाई साहब ये भी डोनेट कर सकते हैं, और दोनों देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों डोनेटिंग साइड डिफरेंट है। इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड बट बोथ द एटम्स आर डिफरेंट, ओके ना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो भी है टाइप, ये 5th या 6th टाइप है, जो भी आप कंटिन्यूएशन में लिख देना। सपोज हमारा है MAA2, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, दोनों सेम एटम डोनेटिंग है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, उसको 2 बार इस्तेमाल करा है।
ये भी स्क्वायर प्लेनर का ही एग्जांपल चल रहे हैं अभी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि नो GI इन केस ऑफ AA दैट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, क्यों? इसका एग्जांपल देखो बेटा, इसका एग्जांपल ये हो सकता है PTEN होल ट्वाइस, PTEN होल ट्वाइस। ठीक है ना, अगर PTEN होल ट्वाइस है देखो किस तरीके से, देखो PT यहाँ पे क्या रहेगा इस तरीके से, ये NH2, यहाँ पे भी इस तरीके से क्या रहेगा बेटा NH2, यहाँ पे भी क्या रहेगा बेटा NH2, यहाँ पे भी क्या रहेगा बेटा NH2। ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, यहाँ पे इस तरीके से ये हमारे बाकी कार्बन CH2 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 CH2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो एटम्स हैं यहाँ पे, ग्रुप्स हैं, क्या है सेम, एग्जैक्टली सेम है, मतलब कुछ डिफरेंट है ही नहीं। मतलब इट्स लाइक MA4 टाइप एग्जाम्पल है ना। अगर सारे हमारे जो लिगेंड है अगर वो सेम है बेटा, so there is no possibility that it can show GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये हमारा नहीं शो कर सकता। ठीक, बट अगर सपोज हमारे पास हमने लिया है जो भी एग्जाम नंबर है, नंबर आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, सपोज हम लेते हैं MAA डैश होल ट्वाइस, MAA डैश होल ट्वाइस एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है PT ग्लाइसिनेट आयन होल ट्वाइस। ठीक है, अब आप देखिए, तो याद रखना इन केस ऑफ AA डैश दैट इज अनसिमेट्रिकल लिगेंड, आपको लिखना है इन केस ऑफ AA डैश दैट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर GI। ठीक, कैसे देखिए लिखते हैं, देखिए सपोज हमारे पास ये इस तरीके से PT ग्लाइसिनेट आयन बनाता हूँ मैं, देखो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और उसने इस तरीके से डोनेशन किया हुआ है। अगर ये यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है बेटा, अरेंजमेंट एज इट इज सेम है हमारी, ये इस तरीके से, तो आप एक चीज नोट करेंगे दैट बोथ द सेम एटम्स आर एट द सेम प्लेस। ये देखो सेम एटम सेम लिगेंड, जो भी डोनेटिंग साइड है वो सेम साइड पे है। अगर सेम साइड पे तो इसलिए इसको बोलेंगे हम क्या बेटा, सिस आइसोमर। क्या बोलेंगे बेटा, सिस आइसोमर बोलेंगे। अब इसी का ट्रांसफॉर्म भी पॉसिबल है ना, अगर जो हमारे जो सेम डोनेटिंग साइड है वो डिफरेंट साइड प्रेजेंट हो। कैसे, जस्ट आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, एक लिगेंड को रिवर्स कर दो। सपोज ये इस तरीके से प्रेजेंट है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये इस तरीके से। अब एक काम करो, इसको इस तरीके से लिखो O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, देखो ये भी ग्लाइसिनेट आयन ही तो है ये। तो अब देखिए जो डोनेटिंग साइड्स हैं वो क्या है बेटा, सेम वाले अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, इसी इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम ट्रांस आइसोमर। तो इस तरीके से एग्जाम में आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, नाउ कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसके बारे में पहले कुछ डिस्कस करते हैं हम। आप हेडिंग डालेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, वो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, दैट इज जनरली octahedral complex। ठीक है, दैट इज एक्चुअली octahedral complex। नाउ अब मैं कुछ बनाऊंगा यहाँ पे, पहले आपको उसको अच्छे से नोट डाउन करना है, उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर आगे। आप एकदम अच्छे से जो बना रहा हूँ बनाइए पहले आप। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक सेंटर है इस तरीके से, ये डोनेटिंग साइड से हमारी, ये नीचे स्क्वायर प्लेन है हमारा, ऊपर एक और एटम है, नीचे एक और एक एटम है, और इस तरीके से आप एटम बना लो सब जगह पे। सेंटर पे मेटल होता है, इस पर सराउंडिंग में हमारे पास कौन होता है बेटा, ये सराउंडिंग में कौन होता है हमारे पास ये मॉलिक्यूल होता है इस तरीके से। अगर हम इसको थोड़ा सा और 3D में टच देने की कोशिश करूँ अगर मैं, और ट्राई करता हूँ देने की, ठीक, तो इस तरीके से ऊपर एक हमारे पास होता है पिरामिड टाइप, है ना, और फिर एक नीचे पिरामिड टाइप में होता है इस तरीके से। ठीक है, बहुत सिंपल है वैसे तो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं काम करता हूँ, इनको नंबर्स दे देता हूँ। ठीक है, ये नंबर 1 है पोजीशन, ये नंबर 2 पोजीशन है, ये नंबर 3 पोजीशन है, ये नंबर 4 पोजीशन है, ये नंबर 5 पोजीशन और नंबर 6 पोजीशन है। अब आपको मैं जो बताऊंगा वो आपको एग्जैक्टली ऐसे याद रखना है। देखिए क्या होता है, अब देखिए 1 2 पोजीशन, 1 6 पोजीशन, 1 5 पोजीशन,
1 4 पोजीशन, ये सारी की सारी पोजीशन क्या होंगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस। सिर्फ यहाँ पे ट्रांस की कितनी पोजीशन है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांस की हमारे पास 3 पोजीशन होती हैं। अगर हमारा लिगेंड यहाँ पे अटैच हो और यहाँ पे अटैच हो, मतलब 5 6 पे अटैच हो तब ट्रांस हो सकता है, या फिर 2 4 पे अटैच हो तब ट्रांस हो सकता है, या फिर 3 1 पे अटैच हो तब ट्रांस हो सकता है। बाकी अगर कोई भी कॉम्बिनेशन है तो वो हमारा कैसा है, सिस है। मतलब नंबर 2 पोजीशन, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 की क्या है, सिस पोजीशन है। तो याद रखना यहाँ पे सिस पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। सिस पोजीशन आपको याद रखनी है, इट विल बी 1 2 पोजीशन, इट विल बी 1 4 पोजीशन, इट विल बी 1 5 पोजीशन, इट विल बी 1 6 पोजीशन, इट विल बी 2 3 पोजीशन, इट विल बी 2 5 पोजीशन, it will be 2 6 position, it will be 3 4 position, it will be 3 5 position, it will be 3 6 position, it will be 4 5 and it will be 4 6। अब देखिए 6 4 और 4 6 और एक की बात होती है तो रिपीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रांस पोजिशन हमारे पास कितनी टोटल 3 होती हैं, कौन कौन सी, 1 3 2 4 या फिर 5 6। मतलब देखिए अगर किसी ने बोला कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का सिस फॉर्म बना के बताओ तो ऑक्टाइडल का केस है। तो आप अगर इतने चांसेस में से कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो वो सिस है। अगर ट्रांस बनाना है तो हमको यही जो पोजीशन है उनका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं इसके साथ, बहुत सिंपल। नाउ अब देखिए बेटा, बहुत सिंपल है, सिंस आप लोग बहुत समझ चुके हो तो आपको मैं थोड़ा शॉर्टकट में समझा सकता हूँ कि अगर MA6 टाइप है, मतलब कि 6 के 6 हमारे मोनोडेटेड लिगेंड हैं और चारों 6 के 6 क्या है, सेम है, तो ये हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अगर ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये GI शो नहीं कर सकता है ना बेटा। तो याद रखना MA6 एंड MA5 एंड B, मतलब कि अगर एक भी डिफरेंट है तब भी नहीं करेगा, एटलीस्ट 2 डिफरेंट अपने को चाहिए होते हैं ना। तो आप लोग ये लिख दो कि इट विल नॉट शो GI, इट विल नॉट शो GI। ठीक, तो जो हमारा सेकंड केस ले लेता हूँ मैं, दैट MA4B2 वाला, yes it can show GI। for example we can take example P2Cl4 NH3 whole twice। अब देखो इसके सिस एंड ट्रांस दोनों पॉसिबल। अब याद रखना कि सिस के लिए आप इतने सारे पोजीशंस चूज़ कर सकते हो, ट्रांस के लिए ये चूज़ कर सकते हो, तो उनमें से कोई भी एक एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हो आप एग्जाम में अगर आपको ड्रॉ करना है तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता चले कि सारे एग्जांपल ड्रॉ कर दिए, एक ही सिस का आपने ये कितने एग्जांपल हो गए, 1 2 3 तो 3 4 12 एग्जांपल ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं है, सारे सिस ही है। सिस आप ये बनाओ, सिस आप ये बनाओ या फिर ये बनाओ, सिस ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना देता हूँ, दैट सपोज PT है हमारे पास, इस तरीके से एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, एक NH3 यहाँ है, एक NH3 यहाँ है। तो देखिए ये क्या है बेटा, दो सेम वाले सेम साइड पे हैं, तो ये क्या है बेटा, हाँ ये सिस आइसोमर है। देख सकते हो देखो सारे आइटम एक दूसरे के क्या है बेटा, सिस है, ये पोजीशन इसके सिस है ना। तो आपको ऐसे देखना होता है। अब सपोज इसी PT को मेरे को ट्रांस बनाना, तो एक NH3 ऊपर, NH3 नीचे, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl, देखो सेम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांस। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट होता है ना, इसके बेसिस पर हम सिस एंड ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब इसका थर्ड वाला क्या है बेटा, देखो MA4BC का मतलब क्या है कि 4 सेम टाइप के और 2 डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये जो दो डिफरेंट टाइप के ना बेटा, इनके बेसिस पर हम सिस एंड ट्रांस बोलेंगे। अगर B एंड C पोजीशन एक दूसरे के सिस पोजीशन पर अवेलेबल है तो उसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर, और B और C लिगेंड एक दूसरे के ट्रांस मतलब पोजीशन पे है तो उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। जैसे कि इसमें देखो कैसे A यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे C, यहाँ पे B। देखो B और C देखो एक दूसरे की क्या है बेटा, सिस पोजीशन पे ऑक्यूपाइड है ना बेटा, 1 and 6 पोजीशन, तो ये सिस होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बेटा सिस आइसोमर, है ना बेटा, लिख लेना ज़्यादा अच्छे से। और यहाँ पे सपोज इस तरीके से अगर मैं लिख दूँ और ये A और B को क्या कर दूँ बेटा, हाँ A और B को मैं लगा दूँ बेटा कहाँ, ट्रांस पोजीशन पे, या सॉरी A और B को नहीं, सॉरी मेरे को लगाना है B एंड C को, क्योंकि A तो सारे सेम टाइप के ना, तो B और C को ट्रांस पे लगाना पड़ेगा। तो मैं B और C को यहाँ लगा देता हूँ और बाकी इसको सबको कहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। तो ऐसा देखो ये ट्रांस तो बन जाएगा, बट दिक्कत क्या होगी, दिक्कत कुछ नहीं होगी, ये वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ट्रांस बनाया आपने। और कौन सा बना सकते हो, तो कैसे बना सकते थे आप कि यहाँ पे B लगा दो, यहाँ पे C लगा दो और बाकी हर जगह पे क्या कर दो, A लगा दो। तो इस तरीके से आप बना सकते हो।
तो ये भी ट्रांस आइसोमर है ना। तो बस आपको क्या है, कोई भी एक तरीके का एग्जाम्पल बनाना है, एग्जाम में बस ये पूछेगा कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है सिस एंड ट्रांस शो कर सकता है कि नहीं कर सकता, बस दैट इट। ये जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल जो है बेटा, अब ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि इसमें दो नए टर्म सीखने मिलते हैं। ये होता है एम, ये होता है एग्जाम्पल है इसका MA3B3 वाला टाइप है, ठीक। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें दो टाइप के स्पेशल हमारे पास आइसोमर होते हैं। आप लोग पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि स्पेशल क्या है इसके अंदर, ठीक है। पहले आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद विल डिस्कस कि स्पेशल क्या है। पहले देखो जैसा मैं अरेंज कर रहा हूँ ना वैसे ही अरेंज करना, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में भी आएगा। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा लिखना, ठीक है। अब पहले आप ड्रॉ कर लो अच्छे से। अच्छे से ड्रॉ करेंगे बेटा आप लोग एग्जाम में, ठीक है। ये जूम क्यों हो रहा है बार बार? ठीक है, देखिए अब ये वाला देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो तीनों बी हैं अगर वो इस पोजीशन पे अवेलेबल हैं तो ये एक फेस बनाते हैं। ये देखो ये वाला जो फेस है ना, ये वाला फेस अगर आप अच्छे से नोट करें तो ये वाला फेस इस वाले फेस के क्या है बेटा, देख सकते हो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब सिज पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं देखो इसको, इस वाले का नाम है FAC, फैक आइसोमर, फैक आइसोमर भी कहते हैं इसको, एंड इसको सिस फॉर्म भी कहते हैं हम। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप अगर अच्छे से देख सकते हैं तो ये देखिए ये ट्रांस आइसोमर होता है, इसको मर आइसोमर कहते हैं। और ये जो हमारा जो तीनों ए है ये क्या है बेटा, देखो ये एक ही इस तरीके से आ रहा है और एक प्लेन बना रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा मेरीडियोनल प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा? मेरीडियोनल प्लेन बोलते हैं। और इसको हम प्यार से बोलते हैं मर आइसोमर, एंड ये टाइप है हमारा ट्रांस का। तो ये कोई दो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि FAC आइसोमर, फेक आइसोमर होता है सिस, एंड मर आइसोमर होता है ट्रांस, और मेरीडोनल प्लेन ये होता है, और ये हमारा फेशियल प्लेन होता है जो एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। बस को आपको इतना याद रखना है, ठीक। अब इसका एक और एग्जाम्पल होता है वो आप देख लीजिए, ये बहुत सिंपल है, ये एग्जाम में एज इट इज़ आ सकता है आपको। सपोज आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और सारे के सारे 6 लिगेंड क्या बेटा डिफरेंट है। सो इट कैन शो स्टीरियो आइसोमर, इट कैन शो स्टीरियो आइसोमर। तो याद रखना, आपको मैं डेटा बता रहा हूँ कि इसको हम लोग 6 को कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे आप कि ये टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, टोटल 15 GI शो कर सकता है, ठीक है। और याद रखेंगे कि ये टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होते हैं बेटा, इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर इज 30, एंड टोटल इनैंशियोमेरिक पेयर कितने होते हैं बेटा, मतलब जो DL पेयर होते हैं टोटल वो कितने होते हैं बेटा 15, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और MABCD का जो टाइप था पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कितना होता है बेटा 3। और याद रखेंगे कि जितने भी होते हैं, ये जितने भी हमारे होते हैं वो सारे के सारे, मतलब ये जो 15 के 15 होते हैं DL पेयर, ये कैसे होते हैं बेटा, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सारे के सारे, ठीक है। बिकॉज देखो अगर सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट हैं तो मॉलिक्यूल में असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, वो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। और अभी देखेंगे आगे हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वैसे, ठीक है। अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है बेटा हमारा GI का। तो आज के लेक्चर में GI कवर करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे, और उसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ मेटल कार्बोनिल, और नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी हमारी कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। नाउ देखिए बेटा,
आपको वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल का ही करवा रहा हूँ, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा वापस से, इसके अंदर हम बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब आपको हेडिंग डाल देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड नीचे आप सब हेडिंग डालेंगे बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तो उसमें जो पहला टाइप है वो मैं करने जा रहा हूँ, दैट इज MAA3। क्या बेटा, MAA3। तो याद रखेंगे MAA3 का एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कोबाल्ट और EN होल थ्राइस। तो इसमें क्या होता है बेटा कि सारे के सारे डोनेटिंग नेट, देखो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊँ तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, NH2 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 NH2, है ना। और इस तरीके से ये बनाएंगे, ये इस तरीके से बना लेंगे। एक NH2 ऊपर होगा, एक NH2 नीचे होगा, और ये NH2 इससे डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा, पीछे अटैच होगा इस तरीके से, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने इस तरीके से दिखाया, ये क्या दिखाया बेटा, ये दिखाया CH2 दिखाया, मतलब इथाइल ग्रुप दिखाया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने कोबाल्ट के साथ इथाइलिन डायमाइन का। आप देख सकते हैं सारे के सारे क्या है, डोनेटिंग एटम क्या है बेटा, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप डिफरेंट तरीके से अरेंज कर ही नहीं सकते। सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल और नो सिजन ट्रांस पॉसिबल। तो आप लिखेंगे नो GI, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है ऐसे टाइप में, ठीक है। नाउ जो सेकेंड टाइप है हमारा, वो दैट इज द टाइप ऑफ MAA होल ट्वाइस B2। इसका एग्जांपल होता है सपोज FeEN होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। तो देखिए इसमें सिज एंड ट्रांस पॉसिबल है, ये दोनों Cl अगर एक दूसरे के सिज हैं तो सिज ट्रांस पोजिशन पे तो ट्रांस आइसोमर। एग्जांपल सपोज ये रहा Fe, इस तरीके से ले लो, ये A है इस तरीके से, ये A है इस तरीके से, यहाँ पे B और B लगा दो। देखो बेटा ये आपका कॉम्प्लेक्स अगर आप देखोगे तो दोनों B क्या है बेटा, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे तो होगा हमारा ट्रांस आइसोमर, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारी, सपोज ये Fe यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, Fe यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स बना के दिखा रहा हूँ, इसका सिस वाला फॉर्म, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का आप ट्रांस बना सकते हो, सिस वाला मैं कॉम्प्लेक्स के ये वाले एग्जाम्पल लेके बना रहा हूँ, ठीक। इसमें क्या कर सकते थे आप कि NH2 यहाँ पे, और ये इथाइलिन डायमाइन यहाँ लगा दिया, एक Cl ऊपर लगा दिया, एक Cl यहाँ लगा दिया, और ये देखो बेटा यहाँ पे भी NH2 लगा दिया, यहाँ पे भी NH2 लगा दिया, और इसको ऐसा देखो, ये दोनों NH2 सेम साइड, मतलब सिस, ये भी सिस और ये भी देखो एक दूसरे की क्या है बेटा, सिस पोजीशन है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये हो गया हमारा सिस आइसोमर, ठीक। अब तीसरा वाला एग्जांपल है हमारे पास कौन सा बेटा, MAA2 NBC। मतलब दो लिगेंड डिफरेंट हैं तो सही, बट वो दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट नेचर के हैं। तो इसको भी देखो बेटा, इसका भी सीजन ट्रांस पॉसिबल है। कैसे, देखो M यहाँ पे A लगा दो, यहाँ पे A लगा दो, ये दोनों ऐसे चिपका दो, क्यों, क्योंकि वो बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, एक ही लिगेंड है। और देखो ये B और C, अब ये दोनों डिफरेंट लिगेंड है, अगर एक दोनों को क्या बेटा ट्रांस है तो इसको हम बोलेंगे क्या बेटा, ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसको ऑर्गेनिक वाले ट्रांस एंड सिस से कंफ्यूज मत करना, बिकॉज उसमें क्या होता है कि दोनों ग्रुप जो होते हैं वो सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि B और C का नेचर सेम हो, ठीक है, बट ये है कि वो अपोजिट होने चाहिए या फिर सेम साइड होने चाहिए। वैसे ही देखो ये ट्रांस आइसोमर बन गया हमारा। अब वैसे आप क्या बना सकते हो, देखो MAA, यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे क्या बेटा B, और यहाँ पे देखो A। देखो ये इस तरीके से ज्वाइन कर दो क्योंकि हमारा वो क्या है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अब देखो B और C एक दूसरे के क्या प्रेजेंट है, सिस, तो इसको हम बोलेंगे बेटा सिस आइसोमर, ठीक है, सिंपल है, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है, देखो ये वापस से बताता हूँ मैं। अब अनसिमेट्रिकल लिगेंड के साथ, ठीक है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के साथ एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। MAA-3, तो AA- क्या लिख लेना, क्या होता है बेटा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना, क्रोमियम के साथ ग्लाइसिनेट का होल थ्राइस। ग्लाइसिनेट हम सब जानते हैं क्या होता है बेटा, अनसिमेट्रिक लिगेंड होता है। तो इसमें याद रखेंगे क्या बेटा, इसमें सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म दोनों पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल, देखो बताता हूँ। सपोज आपका ये M है इस तरीके से, ठीक, और ये हमारा ये बना दिया मैंने। तो ये इस तरीके से A' इस तरीके से, ये भी A' और A, ठीक, और यहाँ पे ये A और ये A', ठीक है। इसको इस तरीके से आप पहले स्क्वायर प्लेन बनाओ और ये इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दो, मतलब ये A और ये A को ज्वाइन कर दो। अब देखो क्या है कि देखो ये A' A के साथ है, ये A के साथ है, मतलब क्या है ये बेटा, ये सिस आइसोमर है, सेम ग्रुप सेम साइड पे, ठीक है। अब हम इसका ट्रांस कैसे बना सकते हैं, इसका ट्रांस हम ऐसे बना सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे ये A' कर दो और यहाँ पे A और A' कर दो, इनको ज्वाइंट भी कर दो साथ में, है ना। और क्या करोगे आप, इस तरीके से यहाँ पे A
ए डैश और यहाँ पे ए, और इसको इस तरीके से क्या कर दो, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, नीचे से, मतलब इसको और इसको ज्वाइन कर दो दिखाने के लिए दैट कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो देखो अभी क्या है कि देखो ये ए डैश और ये ए डैश एक दूसरे के अपोजिट, ये ए और ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको इसको हम बोलेंगे इसका ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांस आइसोमर। तो याद रखना कि ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, मतलब कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। नाउ अब आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखो, मजा आएगा आपको करने में। अब ये सिर्फ जीआई हमने पढ़ाया आपको, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाऊंगा, उसके बाद देन वी विल गो टू मेटल कार्बोनल्स एंड देन विल कंक्लूड आवर चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।